नमस्कार दोस्तों, आपका भरपूर स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्फा आरएस एकेडमी में। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और हमने चौहान डायनेस्टी स्टार्ट की थी और चौहानों में हमने पढ़ा था अजमेर के चौहान। तो पिछली क्लास का हम 5 मिनट में रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमने पढ़े थे चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत। कोई भी राजवंश पढ़ेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है और उनकी उत्पत्ति के बारे में क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं। तो चौहानों की उत्पत्ति की सिद्धांतों में पहला सिद्धांत आता है अग्निवंशीय। अग्निवंशीय का मतलब है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्नि से हुई है और यह जानकारी हमको देती है चंद्रप्रदाय की पुस्तक पृथ्वीराज रासो। ये कहती है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है और इस बात का समर्थन किया है मुणोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण ने। पहला सिद्धांत था अग्निवंशीय सिद्धांत। इसके बाद हमने पढ़ा था सूर्यवंशी। कहने का मतलब चौहानों का संबंध भगवान सूर्य से है, अर्थात भगवान सूर्य के वंशज हैं। इस बात का समर्थन किया है, एक पुस्तक है पृथ्वीराज विजय, एक पुस्तक है हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख, और एक हमारे इतिहासकार हुए हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा। उन्होंने भी कहा है कि चौहान सूर्यवंशी थे। इसके बाद आता है चंद्रवंशी। चंद्रवंशी इनको बताया गया है हांसी के अभिलेख में और अचलेश्वर अभिलेख में। इसके बाद ब्राह्मण वंशीय, चौहानों को ब्राह्मण वंशी बताया है बिजोरिया अभिलेख के अंदर, चंद्रावर्ती अभिलेख के अंदर, कायम रासो के अंदर। और एक हमारे इतिहासकार हुए हैं दशरथ शर्मा जी, इन्होंने कहा कि चौहान भी शर्मा थे, अर्थात ब्राह्मण वंशीय थे। इसके बाद कुछ लोगों ने चौहानों को विदेशी बताया है। इन्होंने कहा कि चौहान भारतीय मूल के नहीं थे, ये विदेश से आकर यहां रहने लगे, और इस बात का समर्थन किया है कर्नल जेम्स टोड ने, विलियम क्रुक ने और विंसेंट स्मिथ ने। इसके अलावा चौहानों को इंद्र के वंशज भी बताया गया है। कोई चौहान राजा है रायपाल, उनका एक अभिलेख है सेवाड़ी अभिलेख, उसमें चौहानों को भगवान इंद्र के वंशज बताया गया है। इसके बाद हमने देखा चौहानों की उत्पत्ति का स्थल। कहने का मतलब चौहानों का आरंभिक क्षेत्र कौन सा था, तो चौहानों का आरंभिक क्षेत्र था सपादलक्स। सपादलक्स कहते हैं जो सांबर झील है उसके चारों ओर के इलाके को सपादलक्स कहा जाता है। और रामकर्ण आसोपा हमारे इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने कहा है कि चौहान रहते थे, ये मान लीजिए सांबर झील है और चौहान इसके चारों ओर रहते थे, और चारों ओर रहने की वजह से इनको कहा गया समूह आन, और कालांतर में यही अपभ्रंश होके हो गया चौहान। तो रामकर्ण आसोपा जी ने कहा है ये लोग पहले सांबर झील के चारों तरफ रहा करते थे, इस वजह से इनको कहा गया चौहान, और कालांतर में अपभ्रंश होके यही हो गया चौहान। इसके बाद आता है इनकी प्रारंभिक राजधानी। तो इनकी प्रारंभिक राजधानी थी अहिछत्रपुर, जिसको वर्तमान में नागौर कहा जाता है। इसके सांबर या अजमेर के चौहान, इसमें सबसे पहले हमने देखा वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की स्थापना की, और इस बात की हमको जानकारी मिलती है राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश से कि वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की स्थापना की थी। इसके बाद बिजोरिया अभिलेख के अनुसार वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, यह भी हमने देखा था। इसके बाद अगले राजा आते हैं गुहक प्रथम। ये चौहानों के प्रथम स्वतंत्र शासक थे। एक चीज समझिए, जब हम अग्निवंशीय सिद्धांत हमने पिछली क्लास में पढ़ा था तो उसमें देखा था कि ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 राजवंशों की उत्पत्ति होती है, प्रत्यार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो सब शुरुआत में जो प्रत्यार थे वो सबसे शक्तिशाली हुआ करते थे। मान लीजिए प्रत्यार है और ये सबसे शक्तिशाली, और इनके आसपास बाकी ये 3 राजवंश, जिसमें एक हो गया परमार, एक हो गया चालुक्य, एक हो गया चौहान, ये कम शक्तिशाली थे। तो ये सब प्रतिहारों के अधीन हुआ करते थे। कहने का मतलब प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। तो गुहक प्रथम पहला चौहान शासक था जिसने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया कि हम आपके अधीन नहीं रहेंगे, मैं स्वतंत्र राजा हूं। और इसके टाइम पे राजा थे, प्रतिहार राजा थे नागभट्ट सेकंड, उन्होंने इनको एक उपाधि दी थी वीर राजा। इसके बाद हमने अगला राजा पढ़ा था चंदन राज। चंद्रराज की एक पत्नी थी जिसका नाम था आत्मप्रभा या इंद्राणी, जो योग क्रिया में निपुण थी। साथ में इस रानी के बारे में एक चीज और कही गई है कि रोज 1000 दीपक जलाकर पुष्कर झील के अंदर भगवान शिव की आराधना किया करती थी। इसके बाद हमने देखा वागपति राज। वागपति राज ने अपने जीवन में 108 युद्धों में विजय पाई,
इसलिए इनको कहा जाता है 108 युद्धों के विजेता। साथ में इनके एक पुत्र थे लक्ष्मण राज, और लक्ष्मण राज ने क्या किया, नाडोल में चौहान राजवंश की स्थापना, नाडोल में चौहान राजवंश की स्थापना, इन्होंने क्या किया, नाडोल में चौहान राजवंश की स्थापना की। इसके बाद हमने देखा विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड ने गुजरात के शासक मूलराज फर्स्ट को हराया, और साथ में ही भरूच जो गुजरात में है वहां पे अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। तो यहां से आप एक बात ध्यान रखनी है, चौहानों की कुल देवी है आशापुरा माता। इसके बाद हमने देखा अगला राजा गोविंद थर्ड, जिसके बारे में हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैरीगढ़ किसकी उपाधि है। तो ध्यान रखना, वैरीगढ़ गोविंद थर्ड की उपाधि है। ये हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसको हमने जल्दी से रिवाइज किया है। आज से हम स्टार्ट करते हैं नया राजा, जिनका नाम है, बड़ा महत्वपूर्ण राजा है, अजय राज। यह वह चौहान शासक है जिसने अजमेर की स्थापना की, अजमेर को अपनी राजधानी बनाया, अजमेर में एक किले का निर्माण करवाया जिसे अजयमेरु दुर्ग भी कहते हैं, गढ़बीटली दुर्ग भी कहते हैं, और किले का एक नाम और है तारागढ़ का किला। इसने पार्श्वनाथ मंदिर में सोने का कलश भेंट करवाया था। इनकी एक रानी थी सोमलेखा या सोमल देवी, उनके नाम पर इन्होंने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे। तो इनके बारे में हम लिख लेते हैं। सबसे पहली बात, इन्होंने मतलब अजय राज ने, इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की। कई बार पूछा गया है कि अजमेर की स्थापना किस चौहान शासक ने की थी। तो अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की, अजमेर की स्थापना की, तथा अजमेर को अपनी राजधानी बनाया, तथा अजमेर को अपनी राजधानी बनाया, अजमेर को अपनी राजधानी बनाया, अपनी राजधानी बनाया। अगर अजमेर को यह राजधानी बनाते हैं तो राजधानी को सुरक्षित करने के लिए एक दुर्ग भी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अजय राज ने अजमेर में एक किले का निर्माण करवाया। अजय राज ने अजमेर में एक किले का निर्माण करवाया, एक किले का निर्माण करवाया, एक किले का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। और इस किले को कहते हैं अजयमेरु दुर्ग, अजयमेरु दुर्ग। इसी का एक नाम और मिलता है गढ़बीटली, बीटली पहाड़ी का नाम है और उसके ऊपर दुर्ग बना हुआ है, इसलिए इसका एक नाम और है गढ़बीटली। और एक नाम और मिलता है इसका तारागढ़। इस किले का तारागढ़ नाम कैसे पड़ा, तो जब हम गुहिल डायनेस्टी पढ़ेंगे तो गुहिल वंश में हम देखेंगे कि एक राजकुमार है पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। उसकी पत्नी थी ताराबाई, वो कुछ समय के लिए इस दुर्ग में रही थी, तो उसी के नाम पर इसका नाम हो गया तारागढ़। तो ये ध्यान रखना, अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की, अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। जब अजमेर राजधानी बनेगी तो राजधानी को सुरक्षित करने के लिए एक किला भी चाहिए, तो ये क्या करते हैं, अजमेर में किले का निर्माण भी करवाते हैं, जिसे अजयमेरु दुर्ग या गढ़बीटली दुर्ग भी कहते हैं। उसका एक नाम और है तारागढ़। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने गर्जन मातंगों को हराया, इन्होंने गर्जन मातंगों को हराया, मातंगों को हराया। गर्जन मातंग मतलब जो तुर्क आक्रांता थी उनको हराया था। इसके अलावा धार्मिक राजा थे। पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर ये क्या करते हैं, सोने का कलश भेंट करते हैं। पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश मतलब सोने का कलश, कलश भेंट किया, भेंट किया। जब इनकी पत्नी को पता लगता है कि ये सोने का कलश भेंट करके आए हैं
एक मंदिर के अंदर, तो कहते हैं बड़े दानवीर बनते फिरते हो, कभी मेरे को भी कोई गिफ्ट दे दिया करो। ये कहते हैं कि तुम्हें गिफ्ट क्या, तुम्हारे नाम से मैं चांदी और तांबे के सिक्के चला देता हूँ। तो इनकी पत्नी थी सोमलेखा, तो अपनी पत्नी सोमलेखा, जिसका एक नाम और मिलता है सोमल देवी, सोमल देवी के नाम के चांदी व तांबे के सिक्के चलाए, चांदी व तांबे के सिक्के चलाए। सिक्के चलाए, और इन सिक्कों को कहा जाता है अजय प्रिय द्रव्य, अजय प्रिय द्रव्य। तो ध्यान रखना, अजय राज ने अपनी पत्नी सोमलेखा या सोमल देवी के नाम से चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, जिनको कहा जाता है अजय प्रिय द्रव्य। इसके अलावा इनके टाइम में क्या होता है, हम जानते हैं कि जैन धर्म की दो शाखाएं होती हैं, एक होती है दिगंबर, एक होते हैं श्वेतांबर। दोनों के बीच में इस बात के लिए विवाद था कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके मध्य हुए शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की। तो ध्यान रखना, श्वेतांबर व दिगंबरों के मध्य शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की, शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की तो आपसे पूछा जा सकता है कि चौहान शासक ने श्वेतांबर और दिगंबरों के मध्य हुए शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। तो अजय राज ने क्या किया, इनकी अध्यक्षता की। इसके अलावा जब इनको लगा कि सारा काम हो गया, काफी एज हो गई, इनको लगा कि ये दुनिया या महफिल अपने काम की नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, सन्यासी का वेश धारण कर लिया और अपने बेटे अर्णोराज को राजा बना दिया और खुद सन्यासी बन गए। तो इनका ध्यान रखना है आपको। एक इन्होंने अपने पुत्र अर्णोराज को राजा बनाया तथा स्वयं सन्यासी बन गए, स्वयं सन्यासी बन गए। ये पूछा जा सकता है कौन सा चौहान शासक था जो स्वयं सन्यासी बन गया और अपने बेटे को राजा बना दिया, तो अजय राज। तो दोबारा देखें अजय राज के बारे में। अजय राज ने 1113 में अजमेर की स्थापना की, अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। अब राजधानी को सुरक्षित करने के लिए चाहिए एक किला, तो अजमेर के किले का निर्माण करवाया, जिसको हम अजयमेरु दुर्ग भी कहते हैं, गढ़बीटली दुर्ग भी कहते हैं, और एक नाम और है उसका तारागढ़। इसके बाद उसने गर्जन मातंगों को हराया। इसके बाद देखा हमने पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर उसने सोने का कलश भेंट किया अपनी पत्नी सोमलेखा, जिसका एक नाम और मिलता है सोमल देवी, उसके नाम के चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। इसके अलावा दिगंबर व श्वेतांबरों के मध्य हुए शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जब इनको लगा कि सारा काम हो चुका है, काफी एज हो गई, तो इन्होंने संन्यास धारण कर लिया और अपने बेटे अर्णोराज को राजा बना दिया। तो अब हम पढ़ेंगे अगला राजा, जिनका नाम है अर्णोराज। इसके बाद अगले राजा पढ़ते हैं हम अर्णोराज। और अर्णोराज के बारे में सबसे पहली बात, इनका एक नाम और मिलता है, अन्य नाम। और अन्य नाम है इनका आनाजी। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि आनाजी किस चौहान शासक का नाम था, अर्णोराज का। इनके टाइम पे क्या होता है, तुर्कों का आक्रमण,
और ये तुर्कों को बहुत खतरनाक तरीके से हराते हैं। युद्ध भूमि पे जहां तुर्कों से इनकी युद्ध हुआ था, वहां पे खून या रक्त की वजह से भूमि खराब हो गई थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि भूमि अपवित्र हो गई है। तो आनाजी ने कहा कि इस भूमि को, वहां से मिट्टी को निकाल दिया जाए, और मिट्टी को निकाला तो वहां गड्ढा हो गया। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, वहां पे एक झील का निर्माण करवाया, और उस झील का नाम है आना सागर झील। तो ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया, आना सागर झील का निर्माण करवाया, आना सागर झील का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया। और आना जी भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में वराह भगवान विष्णु का अवतार है, तो इन्होंने क्या किया, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया। तो पहली बात तो आना जी या अणोराज, इन्होंने क्या किया, एक झील का निर्माण करवाया जिसे आना सागर झील कहते हैं। इसके बाद पुष्कर में इन्होंने क्या किया, वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक गुजरात के शासक थे जय सिंह सिद्धराज, तो अणोराज ने क्या किया, गुजरात के शासक जय सिंह सिद्धराज को हराया। अणोराज ने गुजरात के शासक जय सिंह सिद्धराज को हराया। जय सिंह सिद्धराज को हराया। और जब जय सिंह सिद्धराज हारता है, तो पहले क्या हुआ करता था, कोई भी राजा अगर किसी राजा से युद्ध में हार गया तो संधि के तौर पे क्या करता था, अपनी बेटी की शादी उससे कर दिया करता था। तो जय सिंह सिद्धराज की एक पुत्री थी कांचन देवी, तो उससे क्या करता है जय सिंह सिद्धराज, अर्णोराज का विवाह कर देता है। इससे क्या हो जाएगा, एक तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी और अर्णोराज दोबारा कभी गुजरात पे अटैक भी नहीं करेगा। इन्होंने क्या किया, जय सिंह सिद्धराज ने, तो जय सिंह सिद्धराज की पुत्री, और जय सिंह सिद्धराज की पुत्री थी कांचन देवी। कांचन देवी से विवाह किया। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से किस चौहान शासक ने क्या किया था, शादी की थी, तो वो थे अणोराज। इसके बाद इनके दरबार में कुछ जैन विद्वान भी रहा करते थे, तो इनके दरबार में 2 जैन दरबारी विद्वान रहा करते थे। दरबारी विद्वान एक का नाम था देवबोध, और एक का नाम था धर्मघोष। काफी टाइम हो गया जय सिंह सिद्धराज को राज करते हुए, लगभग बुढ़ापा आ गया था। इनका एक बेटा था जगदेव को लगा कि पिताजी पता नहीं कब मरेंगे और कब उनको राज मिलेगा, तो एक दिन मौका देखकर जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी। तो ध्यान रखना, अर्णोराज की हत्या की थी किसने, इसके बेटे जगदेव ने। अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र जगदेव ने की। और ध्यान रखना, जगदेव को कहा जाता है चौहानों का प्रथम पितृहंता। चौहानों में प्रथम पितृहंता, ऐसा
बेटा जिसने राज के लिए अपने पिता की हत्या कर दी उसको कहा जाता है पितरहंता। तो चौहानों का प्रथम पितरहंता कौन था? जगदेव। जगदेव ने किसकी हत्या कर दी? अर्णोराज की हत्या कर दी। अब एक चीज देखें आप, एक डायग्राम आप बनाएंगे। अर्णोराज और अर्णोराज की थी दो पत्नियां। एक पत्नी का नाम था सुधवा और एक पत्नी का नाम हम ऑलरेडी जानते हैं, जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी। कांचन देवी। सुधवा के दो पुत्र होते हैं, एक है जगदेव, एक है विग्रहराज चतुर्थ। और कांचन देवी के एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम है सोमेश्वर। तो ध्यान रखना, अर्णोराज की दो पत्नियां, एक का नाम है सुधवा, एक का नाम है कांचन देवी। सुधवा से इसे दो पुत्रों की प्राप्ति होती है, एक का नाम है जगदेव, एक का नाम है विग्रहराज चतुर्थ। कांचन देवी के एक पुत्र जिसका नाम है सोमेश्वर। जगदेव है, जगदेव के एक पुत्र होता है, उसका नाम है पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड। और विग्रहराज के दो पुत्र होते हैं, एक का नाम है अपारगांगे और एक का नाम है नागार्जुन। और सोमेश्वर के एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम है पृथ्वीराज थर्ड। और पृथ्वीराज थर्ड के एक पुत्र प्राप्त होगा जिसका नाम होगा गोविंदराज। इस डायग्राम को आप बनाएंगे। अब मैं एक नंबरिंग डालता हूं फिर समझाता हूं इसका मीनिंग क्या है। अर्णोराज के बाद में राजा बनता है जगदेव। जगदेव ने अपने पिता की हत्या की थी, तो इसके दरबार में रहने वाले लोग इससे खुश नहीं थे। वो पहुंच जाते हैं विग्रहराज चतुर्थ के पास और विग्रहराज चतुर्थ कहते हैं कि आप जगदेव को हटाकर खुद राजा बने। तो जगदेव को हटाकर राजा कौन बना? विग्रहराज चतुर्थ। जब विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु हो जाती है तो राजा बनता है अपारगंगे। अपारगंगे थोड़ा कमजोर शासक था, उसको हराकर जगदेव का बेटा पृथ्वीराज सेकंड राजा बन जाता है। तो चौथे नंबर पे आ गया पृथ्वीराज सेकंड। और पृथ्वीराज सेकंड की निसंतान मृत्यु हो जाती है तो राजा बन जाता है हमारा सोमेश्वर। और सोमेश्वर के बाद राजा बनेगा पृथ्वीराज थर्ड और पृथ्वीराज थर्ड के बाद राजा बनेगा गोविंदराज। तो ये थोड़ा डायग्राम आप ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे? अर्णोराज की हत्या करके राजा बनेगा जगदेव, फिर जगदेव को हटाकर राजा बन जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के बाद उसका बेटा अपारगंगे राजा बन जाएगा। अपारगंगे को हटाकर पृथ्वीराज सेकंड राजा बन जाएगा, फिर सोमेश्वर राजा बनेगा, फिर पृथ्वीराज थर्ड राजा बनेगा। तो हम देखते हैं आगे, बड़ा महत्वपूर्ण राजा है विग्रहराज चतुर्थ, क्योंकि जगदेव के बारे में हम पढ़ेंगे नहीं। जगदेव को हटाकर विग्रहराज चतुर्थ राजा बन गया था और जगदेव ने कुछ खास काम भी नहीं किया, उसने अपने पिता की हत्या की थी और उसको हटाकर राजा बन गए थे विग्रहराज चतुर्थ। तो हम पढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण राजा विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में देखो, एक हमारे इतिहासकार हुए हैं दशरथ शर्मा, उन्होंने इनके काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा है। तो पहली बात तो इनके बारे में ध्यान रखना है, दशरथ शर्मा ने, हमारे एक हिस्टोरियन हुए दशरथ शर्मा ने विग्रहराज चतुर्थ के काल को विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा है। चौहानों का स्वर्ण काल कहा है। चौहानों का स्वर्ण काल कहा है।
ये पूछा जा सकता है कि दशरथ शर्मा के अनुसार किस चौहान शासक का काल चौहानों का स्वर्णकाल था। ध्यान रखना, विग्रहराज चतुर्थ के काल को दशरथ शर्मा ने चौहानों का स्वर्णकाल कहा है। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर विग्रहराज चतुर्थ की, तो बड़ा महत्वपूर्ण शासक है। ध्यान रखना, यहाँ गलती हो सकती है कि चौहानों का स्वर्णकाल किस चौहान शासक को कहा जाता है, गलती से हम पृथ्वीराज थर्ड कर देते हैं। ध्यान रखना, विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसने क्या किया, गजनी का एक शासक था खुसरो शाह, उसको हराया। गजनी के शासक खुसरो शाह को हराया। गजनी का एक शासक था खुसरो शाह, उसको हराया। और इस बात की हमको जानकारी मिलती है, एक पुस्तक है ललित विग्रहराज, हम पढ़ेंगे अभी किसने लिखी, लेकिन ये ध्यान रखना विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक खुसरो शाह को हराया। इसकी जानकारी मिलती है हमको ललित विग्रहराज नामक एक पुस्तक से। ठीक है, इसके बाद और बिजोलिया अभिलेख से हमको एक जानकारी और मिलती है। बिजोलिया अभिलेख बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार बिजोलिया अभिलेख के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के तोमरों को हराकर, दिल्ली में तोमरों का शासन था, तो दिल्ली के तोमरों को हराकर अपना अधिकार कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चौहान शासक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, तो विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर तोमरों को हराकर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, अधिकार कैसे कि दिल्ली के जो तोमर शासक थे उनको अपने अधीन कर लिया, उनसे टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। कहने का मतलब दिल्ली के जो तोमर शासक थे वो विग्रहराज चतुर्थ के सामंत बन गए। तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है किस चौहान शासक ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था, तो विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। और ये जानकारी हमको कहां से मिलती है, बिजोलिया अभिलेख से। इसके बाद देखें, इन्होंने अजमेर में, बड़ा विद्वान आदमी था, अजमेर में संस्कृत पाठशाला, और उस पाठशाला का नाम है, उस पाठशाला का नाम है सरस्वती कंठाभरण। नाम से भी पता चल रहा है, सरस्वती विद्या की देवी, कंठाभरण, कंठ मतलब गला, आभरण, आभरण मतलब आभूषण। तो क्या किया, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया, और इस पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर एक मस्जिद में बदल दिया, जिसे कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में बदल दिया, एक
मस्जिद में बदल दिया। तो ध्यान रखना, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया और संस्कृत पाठशाला का नाम था सरस्वती कंठाभरण। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक इसको एक मस्जिद में बदल देगा और उस मस्जिद को कहा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। अब सवाल आता है कि इस मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है। तो इसके 2 मत आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका निर्माण ही 2.5 दिन के अंदर हो गया था, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मेन चीज है, इस मस्जिद के पास में एक पीर है, पीर पंजाब शाह, इनका 2.5 दिन का उर्स लगता है, पीर पंजाब शाह, और इनका 2.5 दिन का क्या लगता है, उर्स। उसकी वजह से इस मस्जिद का नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, और देखें विग्रहराज ने क्या करवाया, इसने बीसलपुर नामक एक शहर बसाया। बीसलपुर नामक, टोंक में पड़ता है, नामक शहर बसाया तथा एक तालाब का निर्माण भी करवाया, तथा तालाब का निर्माण करवाया। विग्रहराज चतुर्थ महान योद्धा तो था ही, साथ में बड़ा विद्वान भी था। इसने एक ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ का नाम है हरकेली। हरकेली, और हरकेली की बात करें तो ये क्या है, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित ग्रंथ। तो आपसे पूछा जा सकता है हरकेली ग्रंथ किसने लिखा था, विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। और इस ग्रंथ में है क्या, ये ग्रंथ एक किताब है, भारवी ने एक किताब लिखी थी, भारवी की पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम है किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम पर आधारित। विग्रहराज चतुर्थ ने ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम है हरकेली, और यह ग्रंथ भारवी की एक पुस्तक है, किरातार्जुनीयम, उस पर आधारित है। इसमें क्या है, भगवान शंकर और अर्जुन के मध्य हुए एक संघर्ष का विवरण है। इसमें ऐसा होता है कि भगवान शंकर को लगता है कि अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर अभिमान हो गया है, तो उस अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान शंकर एक शिकारी के भेष में आते हैं और अर्जुन के अभिमान को तोड़ते हैं। तो ये विवरण इस पुस्तक में मिलता है और इसी पर आधारित एक ग्रंथ लिखा विग्रहराज चतुर्थ ने, जिसको हम कहते हैं हरकेली। साथ में इसके दरबार में कई दरबारी विद्वान रहा करते थे। तो अब आगे हेडिंग डालते हैं, दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान, इनका एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम है सोमदेव। और सोमदेव ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम है ललित विग्रहराज, और उस पुस्तक का नाम है ललित विग्रहराज।
ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ललित विग्रहराज किसने लिखी, तो ललित विग्रहराज लिखी किसने, सोमदेव ने, जो किसका दरबारी विद्वान था, विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी विद्वान था। ठीक है। और इस पुस्तक में एक तुमने पढ़ा, इस पुस्तक में एक जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक सुरसा को हराया। उसके अलावा एक जानकारी और मिलती है इसमें, विग्रहराज चतुर्थ व देसल देव की प्रेम कहानी का उल्लेख मिलता है, कि प्रेम कहानी का उल्लेख। तो दोबारा ध्यान दें, सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा ललित विग्रहराज, उसके अंदर विग्रहराज चतुर्थ और देसल देव की प्रेम कहानी का उल्लेख मिलता है। ठीक है। इसके बाद एक चीज और देखें, इन्होंने एक पाठशाला बनाई थी, संस्कृत पाठशाला, जो हमने पढ़ा, जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण, और उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में बदल दिया, और उस मस्जिद को हम कहते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो उस मस्जिद की जो दीवार है उस पर 2 ग्रंथ लिखे हुए हैं, तो ध्यान रखना, अढ़ाई दिन के झोपड़े, अढ़ाई दिन के झोपड़े की दीवार पर, झोपड़े की दीवार पर हरकेली व ललित विग्रहराज की पंक्तियां लिखी हुई हैं, अब बात करें कि इस मस्जिद पर ये पंक्तियां कैसे आई, क्योंकि मस्जिद शुरुआत में मस्जिद नहीं थी, ये एक संस्कृत पाठशाला थी, और वो पाठशाला बनवाई थी विग्रहराज चतुर्थ ने, और जब पाठशाला बनवाई तो उसकी दीवारों पर विग्रहराज चतुर्थ ने ये दोनों ग्रंथ लिखवाए थे। बाद में क्या किया, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको मस्जिद में बदला तो उन्हीं पत्रों का यूज कर लिया। तो आज भी अगर आप देखें तो हरकेली और ललित विग्रहराज, इन दोनों की पंक्तियां अढ़ाई दिन के झोपड़े की दीवार पर उत्कीर्ण है, अंकित है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बीसल देव की उपाधियां, बीसल देव की उपाधियां, तो बीसल देव की 2 उपाधियां मिलती हैं। एक तो इसने बीसलपुर नामक का एक कस्बा बसाया था, इसलिए इनकी एक उपाधि मिलती है बीसल देव। दूसरी बात, खुद एक विद्वान थे और इनके दरबार में बड़े सारे कवि रहते थे, तो कवियों का क्या था, आश्रयदाता या सखा भी कह सकते हैं या दोस्त भी कह सकते हैं, इसलिए इनकी एक उपाधि और मिलती है कटी बांधव या कटी बंधु, और इसी को कई बार हम लिख देते हैं कवि बांधव, कवियों का बंधु या दोस्त, सखा। तो ध्यान रखना, विग्रहराज चतुर्थ की 2 उपाधियां हैं, एक है बीसल देव, एक है कटी बंधु या कवि बांधव। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है इनके बारे में, नरपति नाल है, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, नरपति नाल है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ का नाम है बीसल देव रासु। ध्यान रखना, नरपति नाल है, बीसल देव या कहें विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान नहीं थे, इन्होंने ग्रंथ लिखा है बीसल देव रासु। तो इसको अलग से आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि नरपति नाल ने एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम है बीसल देव रासु। ध्यान रखना, ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान नहीं थे। तो ये हमने पढ़ा विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
थैंक यू वेरी मच।